हुआ। निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 22,100 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 130 अंकों की मजबूती दिखी, 48,250 के पास बंद हुआ। लेकिन बाजार में एक्शन दिन भर कैसा रहा, अशेषा से जानते हैं। जी अशेषा। बिल्कुल, काफ़ी सुस्त दिन था भारतीय बाजारों के लिए। निफ्टी की बात करें तो 40 अंकों की गिरावट के साथ 22,100 के नीचे बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में आज आउट परफॉर्मेंस दिखा। निफ्टी बैंक 200 अंकों की तेजी के साथ 48,300 के लेवल्स के आसपास बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में भी काफ़ी एक्शन था। ऑटो इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर रहा। बजाज ऑटो की बात करें तो 4% की गिरावट यहाँ पर दिखी। MRF, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प जैसे कुछ स्टॉक्स में 3 से 4% की गिरावट दिखी। IT स्टॉक्स में भी भारी कमजोरी थी। ओवरनाइट सेमीकंडक्टर और AI रिलेटेड स्टॉक्स में ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी थी और उसका रिपल इफेक्ट भारतीय बाजारों पर भी दिखा। इनफैक्ट LTI माइंट्री 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। परसिस्टेंट सिस्टम्स और HCL टेक जैसे कुछ स्टॉक्स में भी 2 से 3% की गिरावट आज के सत्र में दिखी। गेनिंग साइड पर रियल PSU बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी थी। यूनियन बैंक, IOB, SBI जैसे सभी स्टॉक्स 3 से 5% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। ब्रॉडर मार्केट्स में काफी एक्शन था। जेंसॉल इंजीनियरिंग 20% की लोअर सर्किट डिफॉल्ट रेटिंग इनको लगी, जिसके चलते यहां पर गिरावट थी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर। वरुण बेवरेजेस जहां पर CLSA ने स्टॉक को अपग्रेड किया, यहां पर 2% की तेजी दिखी। तो हाँ, ब्रॉडर मार्केट्स में काफी एक्शन था। लेकिन इंडेक्स लेवल पर बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। लेकिन निफ्टी 22,100 के नीचे ही बंद हुआ। शुक्रिया आशीषा। बढ़ते हैं आगे और अब अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ लिए चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी रविंदर आपको बताएंगे किन सेक्टर और शेयर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी रविंदर। 5 के मंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पर आज एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग की, जहां पर आज स्टॉक में जो है भारी गिरावट देखने को मिला और उसके पीछे जो ट्रिगर है, जहां पर कैर रेटिंग ने जो है डाउनग्रेड किया है बैंक फैसिलिटी को टू डिफॉल्ट से, जिसके चलते स्टॉक में जो है आज लोअर सर्किट देखने को मिला इंट्राडे बेसिस पे। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है सुदर्शन केमिकल, जहाँ पर कंपनी ने जो है एक्विजिशन कंप्लीट किया है जर्मनी बेस्ड ह्यूबैक ग्रुप का। और ये जो एक्विजिशन है वो कॉम्बिनेशन है एसेट और शेयर डील का। इसी के साथ साथ सुदर्शन केमिकल ने जो है अपना जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो एक्सपांड किया है अक्रॉस 19 साइट्स इन द रीजन। और जो सुदर्शन केमिकल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर राजेश राठी, वो इस एंटिटी को लीड करेंगे। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है ब्रोकरेज के दम पर जो है SBI, जहाँ पर सिटी ने स्टॉक को जो है डबल अपग्रेड किया है स्टॉक को बाय रेटिंग पर, जो उन्होंने पहले सेल रेटिंग दी थी और टारगेट प्राइस जो 720 से बढ़ाकर 830 पे रखा है। जहाँ पे उनका कहना है कि जो बैंक जो है खर्च कम करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है और कंपनी का 28% लोन जो है वो EBLR से जुड़ा हुआ है और MCLR हाइक रीप्राइसिंग जो है वो प्रोटेक्ट करेगा बैंक के निम्स को। और आने वाले समय में जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो कि बैक्ड रहेगी एक्सप्रेस क्रेडिट ट्रैक्शन, रोबोस्ट कॉर्पोरेट पाइपलाइन, एक्सेलरेटेड HR रोल आउट एक्सेट्रा। उनका कहना है कि जो अनसिक्योर रिटेल लोन घटने से जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें जो है कमी देखने को मिल सकती है और वैल्यूएशन जो है वो एक्सपेंसिव नहीं लग रहे हैं SBI के। जो SBI का जो बुक वैल्यू है वो 0.85 टाइम्स ट्रेड कर रहा है और ROA जो है वो 1% है और ROE जो है 15% पर है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है वरुण बेवरेजेस, जहाँ पर CLSA ने जो है अपग्रेड किया स्टॉक को हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म पर, जो उन्होंने पहले आउट परफॉर्म दिया था और टारगेट प्राइस जो है 802 से घटाकर 770 पर रखा है। जहाँ पे उनका कहना है कि पिछले 3 महीने में स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिला है और कंपनी का जो 12 मंथ फॉरवर्ड PE है उसमें भी जो है डिक्लाइन देखने को मिला है, जो 62.8 टाइम्स से घटकर 43.8 टाइम्स पे देखने को मिला है। उनका कहना है कि जो हिस्टोरिकल एवरेज मल्टीपल है वो भी जो है बिलो ट्रेड कर रहा है और CLSA का मानना है कि जो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आखिर में बात करेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्री की, जहाँ पर नुवामा ने जो है बालकृष्ण इंडस्ट्री पर जो है रिपोर्ट्स निकाली है और उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है, लेकिन उन्होंने टारगेट प्राइस जो है 3,300 से घटाकर 3,100 पे रखा है। जहाँ पे उनका कहना है कि जो न्यू कैपेसिटी है 35,000 TPA भुज प्लांट में वो FY26 में ऑपरेशन हो सकती है और नियर टर्म आउटलुक जो है वो सबड्यूड रह सकती है ड्यू टू वीक यूरोप और US के डिमांड में। लेकिन जो मार्केट शेयर है वो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो उसमें कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है और नुवामा ने जो है FY26 और 27 का EBITDA जो है ऑलमोस्ट 3% से ट्रिम किया है। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए रविंदर। बढ़ते हैं आगे। भारत में पहली बार हाई